जो देश की राजधानी है वो दुर्गंध हो गया है। आज आप एनडीएमसी का हालत देखिए, चाहे एमसीडी का हालत देखिए, बद से बदतर है, इनके हाथ में ही है। दिल्ली की जनता को केवल बेवकूफ़ बनाया है। ये बहुत बड़ा छलावा है। जनता के साथ ही केवल सब छलावा कर रहा है, चाहे कोई सत्ताधारी दल हो। जनता को ठगने का काम आज तक इस देश में सभी दल के लोग किया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सौगंध टीवी में। और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और हम मौजूद हैं दिल्ली में। और दिल्ली की हालत बद से बदतर होती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली का पॉल्यूशन सर चढ़कर बोल रहा है और इस दौरान दिल्ली की सरकार ने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पटाखे भी बैन करे हैं और साथ ही में अन्य कोई कदम भी उठाए हैं। और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना नदी में डुबकी लगाकर जनता को एक संदेश देने की कोशिश करी है कि जो यमुना पर वादे किए गए थे वो कितने खोखले थे और यमुना आज भी उसी तरीके से मैली है और इस दौरान उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। तो इस बारे में हम अपने वरिष्ठ संपादक से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है इन सब मुद्दों पर। देखिए, केजरीवाल जी का सारा जो है ना, ये 10 साल से ढकोसला चल रहा है। 5 साल पहले उन्होंने कहा था जो यमुना जो है ना अगला पंचवर्षीय योजना में पूर्ण रूप स्वच्छ हो जाएगी। और यमुना नदी इतना गंदगी से भरा हुआ है और पूरे दिल्ली में बड़े बड़े नाला जो हैं वो नाला इतना ढक्कन खुला हुआ है सब जगह, जो बगल से बह रहा है। लेकिन पॉल्यूशन का मेन आधारित चीज़ वो है। यमुना नदी भी है और बड़ा नाला भी है, जो कि उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। केवल फालतू बकवास, जनता को बरगलाने के लिए, वोट लेने के लिए फ्री का कुछ योजना करके जो है ना जनता को बरगला के अपना कुर्सी हथियाने के लिए इन्होंने जो कदम चला है इस दिल्ली में, जो देश की राजधानी है वो दुर्गंध हो गया है। आज आप एनडीएमसी का हालत देखिए, चाहे एमसीडी का हालत देखिए, बद से बदतर है, इनके हाथ में ही है। और 5 सालों में जितनी गंदगी पूरे दिल्ली में भरा हुआ है वह भी पॉल्यूशन का कारण है। और इनसे कुछ हो नहीं पाया है तो केवल बकबक करते हैं और जनता को इधर से उधर करने के लिए, ये अपना राजनीति चमकाने के लिए ये जो है ना बकवास करते रहते हैं। इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। चूँकि दिल्ली के लोग को प्रमुखता से इस पर विचार करना पड़ेगा। जो देश की राजधानी ये दिल्ली है और दिल्ली में यदि केंद्र शासित प्रदेश है ये, तो भारत सरकार काम कर रही है। तो यदि उसके अधीन में अपना चीज़ यदि नहीं रहेगा दिल्ली सरकार, तो दिल्ली का विकास असंभव होगा। आपने देखा जो पहले कांग्रेस की सरकार थी और शीला दीक्षित थी मुख्यमंत्री 15 साल, आपने देखा जितने बड़े बड़े काम किए गए हैं वो शीला जी के समय में ही काम किए गए हैं। और वो शीला जी जितना काम किए हैं, हमको तो नहीं लगता है जो शायद ये इतना दिन में ये केवल कुछ स्कूलों को चमका के, कुछ मोहल्ला क्लिनिक बना के, जिस पर कि अत्यधिक खर्चा भी किया गया है, कहीं लाभ की कोई खास नहीं हो रहा है। दिल्ली के जनता को केवल बेवकूफ़ बनाया है ये, जिससे अलग होने के लिए, दिल्ली के जनता को इससे मुक्ति पाने के लिए इस बार आगे चुनाव में इसको जवाब देना चाहिए। चूँकि गंभीर बात है, दिल्ली यदि सही रहेगी तो सभी जगह जो है ना ठीक रहेगा। देश का राजधानी का ही माहौल 10 साल से इतना भयानक हो चुका है, जो वाद विवाद में फंसा हुआ ये जनता अपना विकास के रास्ते को छोड़ चुकी है, जिसके चलते बहुत गंभीर परिणाम आ रहे हैं। और इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है और इससे ऊपर उठ के ही कुछ किया जा सकता है। दिल्ली का विकास बहुत ही ज़रूरी है। जो 10 साल से आप देखेंगे अभी इनको सड़क बनाने का याद आया है। जो जगह जगह ये पदयात्रा में घूम रहे थे, बोले जो हम पर हमला हुआ, पता नहीं क्या हमला हुआ, हमें तो नहीं लगता है जो कोई हमला हुआ, चाहे कोई इधर से उधर करा दिया होगा। नया मुख्यमंत्री भी बनाया, जो कि जो है ना कुछ से कुछ बोलती रहती है, फजूल बात सब जो है ना बोलती रहती है। आपने देखा जो स्वाति मालीवाल जो थी, उनका क्या दशा किया इन्होंने।
इनके कितने दोस्त थे जो अन्ना हजारे इसको कहा था जो तुम राजनीति में नहीं आओ, राजनीति गंदी चीज़ है। लेकिन और इसने भी बोला था जो कुर्सी पर बैठता है वह चोर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ये जो कह रहे हैं जो हम भ्रष्टाचार नहीं हैं, मुक्त हैं, हम भ्रष्ट नहीं हैं, तो ये तो समझ में आ गया लोगों को जो ये कितने भ्रष्ट हैं। चूँकि जो आदमी इतना अब तो मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, मना 40-40 लाख 44-44 लाख का जिसके घर में पर्दा लगा हो, वो बेसिक चीज़ पे सोचना चाहिए। जो चूँकि वो तो जनता का पैसा है ना, कितना गंभीर बात है इस पर जो दिल्ली के जनता को अब सोचना ही पड़ेगा। नहीं तो दिल्ली का जनता जो है ना, अगला जो पंचवर्षीय योजना है, आगे जो इलेक्शन के बाद जो आएगा, फिर यदि ये आ गया तो गंभीर परिणाम होंगे। कोई दिल्ली में विकास नहीं होगा और ये अकबक करते रहेगा। चूँकि फ्री के योजना में आपने देखे होइएगा जो डीटीसी बस का क्या हाल है, कोई बस काम नहीं कर रही है। एक नंबर का बस 10 मिनट में चली जाती है। कोई इस पर पकड़ नहीं है सरकार की, दिल्ली सरकार की। केवल राजनीति करने में मशगूल है सब, अपना कुर्सी बचाने में और सब जगह लूटने में। सारे 70 विधायक में से देखिए आप मान के चलिए जो 5 करोड़ विधानसभा में विधायक को मिलता है, इतने पैसा को यदि जोड़ा जाए तो आप देखेंगे जो दिल्ली में हुआ क्या आखिर। अभी तक तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो ये किसको कह रहे हैं, दिल्ली के जनता को कितना ठगेंगे ये। पानी थोड़ा सा फ्री करके और बिजली फ्री करके, वो भी कोई गरीब आदमी को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। हल्का जो एक बॉल जलाता है, एक पंखा भी नहीं चलता है उस पर, तो 200 यूनिट से ज़्यादा उड़ जाता है। चूँकि इस देश में बिजली कंपनी जितने काम करने वाले हैं, जो पहले हमारा सरकारी मीटर था उससे सीधा 3 गुना तेज बनाया गया है। और वो बेसिकली जो है ना, बाज़ार का जो है ये स्थिति जो है, जो व्यापार में जो बिजली रहता है उसके दर को इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है जो सीधी महंगाई पर आधारित हो जाता है। इसलिए उसको फ़ायदा नहीं है कुछ, उससे फ्री होने से उसे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है और इस उलझन में, केजरीवाल के उलझन में, फ्री के चक्कर में उसे फिर यदि लाएगा तो दिल्ली फिर नरक बन जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए। आपको मतलब अभी जो ये 10 साल से वादे कर रखे हैं केजरीवाल सरकार ने, तो अब तो केजरीवाल सीएम रहे ही नहीं, अब तो अतीशी बन गई। तो क्या लगता है कि जो बीते 10 साल के वादे क्या अतीशी पूरा करेंगे, जो यमुना के ऊपर है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर ही हो। अब जैसे छठ पूजा आ रही है, लोग छठ पूजा के लिए यमुना घाट जाएंगे, फिर वही यमुना घाट की हालत है। क्या ये सब कहीं ना कहीं जनता के साथ एक बड़ा छलावा तो नहीं हुआ है? बहुत बड़ा छलावा है, जनता के साथ ही केवल सब छलावा कर रहा है, चाहे कोई सत्ताधारी दल हो। जनता को ठगने का काम आज तक इस देश में सभी दल के लोग किया है, उसमें कोई अछूता नहीं है। चाहे वो जो भी दल हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो जनता को ठग ही रहा है। लेकिन बेसिक रूप से जो देश के ऊपर काम हो रहा है 2014 के बाद से, वो बहुत बेसिक काम हो रहा है जो बहुत अच्छा होने का संभावना है। बहुत सारी बात है और दिल्ली में खास करके दिल्ली के जनता को मुख्य रूप से विचार करना पड़ेगा। जो हमारा दिल्ली यदि ठीक रहेगी सभी तरह से, पहले ऐसा देखें ऐसे जो मुक्त पोल्यूशन नहीं होता था, ये 10 साल से इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है। चूँकि इसे राजनीति करने से, केवल जो है ना कुर्सी बचाने से या चोरी करने से फुर्सत नहीं है। जनता को बरगला के रख रहा है, फ्री का नॉलेज दे के ये बहुत चीज़ कर रहा है, तो इसे नहीं चलने वाला है। ये जनता इस बार इससे बदला लेगी और जनता तो विरोध करना शुरू कर दिया है। आप जाएंगे तो, मैं तो गया हूँ मोहल्ले कस्बे में, देखा हूँ जो गंभीर परिणाम है इसका। कोई जो है ना सपोर्ट नहीं करने को तैयार है। अब जो है ना केजरीवाल जी का वो हाल नहीं होगा जो ठग के आए थे। 10 साल में ये क्या किया सब जनता को मालूम है। 5 गो स्कूल बना देने से, बेसिक शिक्षा लागू होने से कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकता है। क्योंकि सब पे जो है ना घोल मेल है और काफ़ी भ्रष्टाचार का सभी दल जो है ना संभावना व्यक्त करता है, जिससे जनता को निपटने के लिए ऊपर उठना ही पड़ेगा। और बहुत हद तक की बात जनता को विकास के लिए अब करना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी देश का जो है ना दिल्ली राजधानी है। दिल्ली में यदि एक सूत्र का सरकार नहीं रहेगा
तो गंभीर परिणाम है, इसमें विकास नहीं होगा। क्योंकि केवल राजनीति होगा और दूसरा हिसाब किताब होगा, वो उसको कहेगा, वो उसको कहेगा, जनता इस पर चली जाएगी। और जैसे 10 साल से चली जा रही है, मुख्य कारण है उसका। और मैं इस पर क्या कहूँ, बहुत बात जो है ना कहने की चीज़ होती है, लेकिन जनता को अब समझना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम आएंगे। ठीक है। तो सुना आप सभी ने कि कैसे फिर से जनता को ठगने की यहाँ पर तैयारी आप सरकार ने कर ली है, और ऐसे में जनता अपना आक्रोश भी उन्हें दिखाती हुई नजर आएगी। बाकी की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, फॉलो करें सौगंध टीवी को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।